नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @ सुबह ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों आज नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद अगर नंबर सिस्टम में कुछ बचता है तो बीच बीच में हम देखते रहेंगे। ठीक, बीच बीच में हम उसको देख लेंगे कि छूटा उटा है तो हम कवर कर लेंगे। ठीक, बाकी इसके बाद नंबर सिस्टम में तुरंत इसका अगला चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम हम इसके बाद सब शुरू करेंगे। ये लास्ट क्लास है। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, मैंने कल भी क्वेश्चन कुछ दिया था, लेकिन हमें लग रहा है आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं और ना ही कोई रिस्पांस है आप लोगों का, और ना ही आप लोग का हमें लग रहा है आपके सिस्टम की तैयारी में बिल्कुल जोश और जुनून के साथ आप लोग लगे हुए हैं। ठीक, तो खैर हमारा काम पढ़ाना है और आपका काम मेहनत करना है। जैसा है होगा तो वक्त बताएगा कि आपने कैसी मेहनत की और हमने कैसे आप लोगों को पढ़ाया। ठीक, लेकिन ये है कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तभी इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन है 1111 भागे 11 प्लस 2002 भागे 26 प्लस 750 भागे 25। ये क्वेश्चन है, ये बड़मास का क्वेश्चन है, बड़मास रूल का। और हमने बड़मास रूल से कुछ क्वेश्चन कराए भी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आज हम 10-12 क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब यहाँ पे देखो बड़मास में क्या है, पहले हम ब्रैकेट फिर आप पे डिवीज़न। तो यहाँ डिवीज़न है तो डिवीज़न पहले करेंगे तो 11/11 करेंगे प्लस 2002/26 करेंगे प्लस 750/25 करेंगे। ठीक, तो 11 को जब हम करेंगे तो 11 करेंगे 11 जीरो बढ़ाएंगे तो 101 आ जाएगा। यहाँ पे 26 को करेंगे तो 26 अट्ठे जाएगा, 8 छक्का 48, 8 दूनी 16, 4 भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 70 जाएगा। तो 26 70 होता है। जैसे देखो 2002 को ऐसे यहाँ भाग करके हम देख लेते हैं। 26 70 7 6 42 के 2 हाँ चलें 4 और 7 दूनी 14 4 18 182। यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 182, यानी कि ये जाएगा 77 बार। 26 77 2002 प्लस ये कितना जाएगा 25 3 75 तो 30 बार। ठीक, अब इस सब को जोड़ लो, कितना आया 101 और 77 होगा 178, 178 और 30 208। ठीक, क्वेश्चन लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूट में है 124 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है प्लस 169 और ये ब्रैकेट में है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखा है 18, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक, देखो कभी भी अगर रूट हटाते हैं, जैसे मान लो किसी संख्या पे लिखा, यहाँ पे लिखा रूट 25, यहाँ लिखा है मान लो x या कोई संख्या, जैसे मान लो 6 लिखी हुई है। ठीक, यहाँ पे 6 + x लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, या मान लो 6 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो जब रूट हम हटाएंगे, हाँ तो जैसे रूट 25 लिखा है, रूट 25 बराबर 6। अब अगर हम रूट को हटाएंगे तो रूट को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 6 बार। ठीक, तो यानी कि ये जो है 25, यहाँ पे रूट जब हटाए हम तो यहाँ पे इसका 2 बार गुणा हो गया। बस यही इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जब रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे करना है, अगर रूट को हटा रहे हैं तो 124 और 169 पहले हम जोड़ लेते हैं। तो 9 4 13 तो 9 4 13 हो गया और 6 2 8 1 9 हो गया।
और 1 1 2 हो गया, ठीक। 293 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे रहने दो रूट को। अब यहाँ 18 लिख दो। अब अगर रूट हटाते हैं 293 प्लस क्वेश्चन मार्क, रूट हटाते हैं तो रूट जब हटाएंगे तो 18 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 18 गुणे 18 हो जाएगा। तो 293 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जब मान लो हम x लिख देते हैं तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 324 माइनस 293। 4 में से 3 का 1 और 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बैंक में बहुत देखने को मिलता है। जैसे 600 का 41% माइनस 250 बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x मान लेते हैं, x माइनस 900 का 77%। अब देखिए 600 का 41% माइनस 250 x माइनस 900 का 77%। अब यहाँ पे 600 का मतलब होगा गुणा 41% का मतलब हो जाता है 1/100। हमेशा मान के चलिए जो परसेंट जैसे लिखा, जो प्रतिशत लिखा होता है इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 में 1, ठीक, 1/100। यहाँ पे होगा 250 बराबर x माइनस 900 का 77, फिर 77/100, ठीक। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 6 करने 6 6 चौके 24, 246 माइनस 250। यहाँ पे x माइनस 2 0 से 2 कैंसिल, 9 7 63 के 3 हासिल है 6 और 9 7 63 6 69 693। अब यहाँ पे 250 में से 246 जाएगा तो कितना बचेगा, हम -4। यहाँ पे x माइनस 693, तो x जब निकालेंगे x बराबर, तो 693 इधर आ जाएगा, तो -4 प्लस 693, तो ये आपका आ जाएगा 693, तो ये आपका आ जाएगा ये -4, 13 में से 4 के 9, ये 8, ये 6, तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 689 आ गई, ठीक। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है बड़मास के हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि ये सब बैंक में क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आप लोग भी एक प्रैक्टिस सेट कोई खरीद लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट का या बैंक क्लर्क का ही, उसमें से प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। और जो फंसे वो हमसे व्हाट्सएप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 96 28 63 58 99। आप इस पर व्हाट्सएप पे अपनी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी क्वेरी या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये व्हाट्सएप नंबर है, एक 136 भागे 2 का स्क्वायर इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख दे रहे हैं, ठीक। x बराबर 17% ऑफ 500 भागे 10, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 136, 2 का स्क्वायर हो गया कितना, 4, थोड़े x कर लो, ठीक, बराबर यहाँ 17 ऑफ, क्योंकि हल होगा तो 17%, तो 17/100 गुणे 500 भागे 10, ठीक। तो 136/4 गुणे x बराबर ये हो गया 0 से 0 17 × 5 85 भागे 10, ठीक। अब ये हो गया 4 3 12 और 4 4 3 12, एक बचे 4
3 12, फिर बचेगा कितना, फिर बचेगा आपका 2, 4 5 20 हो जाएगा ये। और ये आपका बचेगा जो कि 33.5 पूरे x बराबर ये 85 बटे, तो ये जो 8.5। अब x बराबर हो गया 8.5 बटे 33.5। अच्छा, हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 134 लिख दिया, जबकि यहाँ पे 136 था। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। देखिए ये हम थोड़ा सा गलत लिख दिए, तो यहाँ से एक बार फिर से इसको काटते हैं। ये यहाँ पे 136 है, 136 भागे 4 पूरे x बराबर ये होगा 17 5 85 भागे 10। अब 136 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, 34 गुणे x बराबर 85 बटे 10। अब x बराबर 85 बटे 10, तो जो कि ये गुणे में है, ये भी किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब ये हो गया 17 दूना 34, 17 5 85। अब ये हो जाएगा आपका 5 बटे 10 दूना 20। 5 बटे 20 का मतलब हो गया 20 दूना 40, 20 पंचे 0.25 आएगा। जैसे 20 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो देखो 20 को 5 से भाग करने के लिए एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। 20 दूना 40 हो गया, फिर 10 आ गया, फिर एक पॉइंट पे 3 0 मिल जाता है, 1 0 के 20 पंचे 100। तो इस तरह 0.25। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। $360 अपान क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिखते हैं बराबर 73 + 3 का क्यूब। तो 360 बटे x बराबर 73, 3 3 का 9। 360 बटे x बराबर 73 और 9 82। अब ये 82 हो गया, सॉरी 3 3 का 9, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है 27 होगा। यहाँ पे हम आज पता नहीं क्या हो रहा, गलती कर रहे हैं, यह 27 होगा। ठीक, तो यहाँ पे होगा आपका 82 ना आके कितना आएगा, 7 3 10 और 7 2 9 1 10, 100 आ जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा, अब x देखो x का गुणा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो x गुणे 100 बराबर 360। तो x बराबर 360 बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, आ जाएगा आपका 3.6। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई, 3.6। क्वेश्चन देखिए आसान है, बस थोड़ा सा क्या है, आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जैसे हमने यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्यूब न लिख के 9 लिख दिया था, 3 का क्यूब मतलब 27 लिखना था। ऐसे वहाँ एग्ज़ाम में उसका ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन बैंक में बहुत ही आसान आते हैं, बस स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे क्वेश्चन है 100 का 39%, तो 100 का 39% माइनस 9 गुणे 5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब 100 का 39 मतलब गुणे बटे 39 बटे 100 माइनस 9 5 45, क्योंकि इसको ब्रैकेट में तो हमको पहले 9 5 45 कर लिया हम इसको। ठीक, अब 100 से 100 कैंसिल, अब यहाँ बचा 39 माइनस 45, 39 माइनस 45 बराबर -6। अब ये सब क्वेश्चन देखो दिमाग में ही लग जाने चाहिए, वहाँ पे कैलकुलेशन मतलब पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, तो समझ लीजिए बैंक का एग्ज़ाम निकल जाएगा। जब पेन उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, वहाँ पे कैलकुलेशन करने की जब होगा, तो थोड़ा सा हमको समय की कमी महसूस होगी।
अगर हम इतना प्रैक्टिस कर लें कि बस केवल हमारे दिमाग में क्वेश्चन हमको नज़र आए और हमको आंसर नज़र आ जाए, ठीक। तो अभी अगला क्वेश्चन है 112.4 111.6 माइनस क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देते हैं x बराबर 90 का 30%, ठीक। तो देखो अब इसको जोड़ना है, बहुत ही आसान है। 6 4 10, ठीक। पॉइंट ऐसे लिख दो, 2 1 3 1 4 1 1 2 1 1 2, तो हो जाएगा आपका 224.0 माइनस एक्स, और 90 का 30% मतलब 90 गुणे 30/100, तो ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो 224 माइनस एक्स बराबर 9 त्रिक 27, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाए, x को इधर लेकर चले जाओ, यहाँ 224 माइनस 27 और x उधर चला गया तो प्लस में हो गया, तो 224 में से 27 जाएगा तो बचेगा कितना 197, तो x की वैल्यू क्या आ गई 197, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं जिससे आप लोग का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन भी करना सॉल्व सीख जाएं, ठीक। उसके बाद हम HCF LCM स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आज ही स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन 1.6 का स्क्वायर माइनस 0.16 बराबर x, फिर भाग है, फिर रूट में है 1 2 5, यहाँ पे लिखा है 3। तो हम आप लोग को थोड़ा इस रूट के बारे में बता देते हैं कि जो रूट की वैल्यू होती है, रूट, ये रूट जो लिखा है इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1/2। जब रूट गुणे रूट होता है तो इसका मतलब होता है 1, ठीक। अब जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा रूट 3 125, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी वैल्यू जो होगी वो ऐसे रूट इंटू रूट जब लिखी होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी कि जैसे देखो अब 125 को हम तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 5 120। अब देखो 3 बार लिखा है तो यहाँ पे हम 1 5 बाहर कर लेंगे, मतलब 1 फुल इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ठीक, और जब कुछ रूट में कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा, यानी कि 2 बार कोई संख्या गुणा होगा तभी हम बाहर उसको कर पाएंगे, ठीक। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। तो 1.6 यानी कि 16 का स्क्वायर पूछा है, ठीक। तो अब हमने 16, हम आप लोग को स्क्वायर निकालने का तरीका बता दिए हैं, आप लोग को हम क्यूब निकालने का भी तरीका बता देंगे। तो 16 का स्क्वायर लिखा है तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और जब 16 को 16 2 बार गुणा होगा तो 1.6 गुणा 1.6, तो 2 अंक के बाद 0 तो यहाँ पर 2.56 हो गया, माइनस 0.16 हो गया, ठीक। बराबर x, और यहाँ पे भाग, यहाँ पे हमने बता दिया कि जब 3 बार लिखा है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, और 2.56 माइनस 0.16 बराबर x भागे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार है 5, देखो 3 बार है तो 1 5 बाहर हो जाएगा। तो 256 में से जब 0.16 जाएगा तो बचेगा कितना 2.40, 6 में से 6 गए 0, 5 में से 6 गए 4, और यहाँ पे बचेगा x बटे 5, ठीक। अभी x बटे 5 तो इससे गुणा हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2.40 गुणे 5, तो 5 शून्य 5 चौक 20, 5 में 10 2 12, 2 अंक के बाद 10 तो ये x बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22.6 गुणे 10 प्लस ब्रैकेट में है रूट क्यूब का 64, इसका ब्रैकेट में स्क्वायर है, बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लिख दिया, ठीक। यानी कि x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो 22.6 गुणे 10 ऐसे कर लो, प्लस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं पहले, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, ठीक। तो 22.6 गुणे 10 प्लस ये हो जाएगा आपका
बाहर हो जाएगा तो केवल 4 बाहर होगा जो कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 22.6 गुणे 10 प्लस 4 चौक 16 बराबर एक्स। ठीक, 22.6 का जब 10 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2260 हो जाएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, प्लस 16 बराबर एक्स। तो यह जाएगा 226 प्लस 16 बराबर एक्स। 226 और 16 कितना होगा 242। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 242। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब बराबर 12.5 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे रूट है फिर 729 लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 छः 36 का 216 बराबर 12.5 गुणे 2, 12.5 गुणे 2 मतलब हो गया 25, 25 का स्क्वायर माइनस ये तुम्हारा 3 बार लिखा है तो 9 9 81 9 729। तो एक्स स्क्वायर प्लस 216 25 25 625 ये माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, तो 625 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 616। तो एक्स स्क्वायर प्लस 216 बराबर ये हो जाएगा 616। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 माइनस 216। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। एक्स बराबर होगा 400 का रूट। अब यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400 होता है, तो एक बाहर हो जाएगा तो एक्स बराबर 20। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। ऐसे कैलकुलेशन में वहाँ पे एग्जाम में कैलकुलेशन करने को आएगा। 4-5 सवाल और करा देना है, इसके बाद हम आपको 10 सवाल देंगे, आप खुद लगा के लाइएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 200 गुणे 8 200 गुणे 8 भागे 25 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो 200 गुणे 8 मतलब 200 8 दूनी 1600 भागे 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 25 का अगर हम भाग करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 चौका 100। ठीक, तो यहाँ के आ गया 64 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स बराबर हो गया रूट 64। तो एक्स बराबर हो गया 8 गुणे 8, तो एक्स की वैल्यू 8। ठीक, जब ये सब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही आसानी से वहाँ लग जाएंगे। वहाँ पे आप लोग केवल देखें, कल जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो केवल आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत लगा ले जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 60% ऑफ ब्रैकेट में 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर भागे 12 रूट में क्वेश्चन मार्क एक्स। ठीक, अब 60% यानी कि 60/100 गुणे, हाफ का मतलब गुणा हो गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, 8 का स्क्वायर 64 भागे 12 बराबर रूट में एक्स। तो 60/100 गुणे 256 और 64, 6 4 10, 6 5 11, 1 12, 2 1 3, 320 हो गया। ठीक, और ये जो है आपका भाग में है तो भाग में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बटे 12 बराबर रूट एक्स। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 2 करने 2, 16 दूना 32, यानी कि यहाँ बचा 16। ठीक, तो रूट हटाएंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 256। ठीक, अगला क्वेश्चन बड़े ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर लिखा है रूट 484
484 गुणे 12 मझला ब्रैकेट बंद भागे 24 बड़ा ब्रैकेट बराबर रूट में क्वेश्चन मार्क में x। ठीक, अब हम पहले मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 484 किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। 22 गुणे 22 ठीक गुणे 12 भागे 24 ठीक बराबर x। अब 22 चूँकि रूट में है तो 22 बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 बार 22 है यहाँ पे, तो 22 गुणे 12 बट्टे डायरेक्ट यहाँ पे 24 बराबर x लिख लो। ठीक, रूट x। तो 12 कने 12 12 24 2 कने 2 और 11 दूना 22 यानी कि रूट x बराबर हो गया 11। अब x यानी कि रूट जब हटाएंगे तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 121। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन का करते हैं। ये हम सिंप्लीफिकेशन और कुछ बॉडमास रूल को बता रहे हैं और यही सब टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं बैंक में। ठीक, 12 गुणे 10 भागे 8 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे x गुणे 3। तो अभी देखो ये लिखा है 12 दम 120 120 बट्टे 8 बराबर x गुणे 3। 120 यानी कि 15 अट्ठे 120, यहाँ 15 हो गया, 3 कहीं 3 बचे 15। अब देखो यहाँ पे सवाल देखो बिल्कुल मिनट में लग गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। आप लोग जब कैलकुलेशन कर ले जाएंगे, मतलब सवाल खूब सॉल्व कर ले जाएंगे, तो आप लोग को भी ये सब सिंपल तरीके से सवाल सारे लग जाएंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन है 4 का क्यूब है फिर -40 का 80% लिखा हुआ है, बराबर लिखा है 2 का, यहाँ पे x की मतलब 2 के पावर x मतलब x की वैल्यू यहाँ निकालनी है। ठीक, अब 4 का क्यूब मतलब क्या होता है? 4 चौक 16 चौका 64 -40 का 80% का मतलब होगा 80 बटे 100 1 0 से 0 1 0 से 0 64 माइनस 8 चौक 32 बराबर 2 की पावर x। तो 64 माइनस 32 गया तो 32 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर x। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बराबर 2 की पावर x। अब यहाँ पे लिखो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर x, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई? 5। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल हम क्वेश्चन देंगे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कुछ 8-10 क्वेश्चन देंगे। 105 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। बहुत ही देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो स्क्वायर सब बिल्कुल रटा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 80% ऑफ 850। अब ये सब क्वेश्चन अगर ना लगा पाओ तो बेकार है। फिर ये सब क्वेश्चन बचपन में पढ़ाएगा होगा, अच्छा 5 की क्लास में। 60% ऑफ 250। ठीक, अगला क्वेश्चन है 125 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर से क्वेश्चन देने का मतलब ये हुआ कि आप लोग का स्क्वायर कितना याद हो गया। ठीक, रूट 625 प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 832 भागे रूट में x गुणे 48 बराबर 2496, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रूट 124 प्लस x प्लस 169 बराबर 18, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 28 का स्क्वायर माइनस x का क्यूब बराबर 7 का क्यूब प्लस 225,
एक्स के क्यूब की यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, एक्स के क्यूब की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है 298 माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बराबर एक्स गुणे 11। ठीक, ये 10 क्वेश्चन आप लोग को हम दिए हैं। एक्स की वैल्यू इसमें निकालनी है। इसको लगाइए। कम से कम जो हमारे चैनल पे हैं और जो हमसे ग्रुप में जुड़े हैं, कम से कम वो लोग तो ऑफिस असिस्टेंट के जो ग्रुप में जो कम से कम वो लोग तो इस सवाल को सॉल्व करें। बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात तो अलग है। मान लो वो नहीं पढ़ना चाहते या नहीं ऐसे ही ज्वाइन कर लिए हैं ग्रुप को, पढ़ाई लिखाई से उनसे कोई नाता नहीं था, केवल ग्रुप ज्वाइन कर लिए। लेकिन जो जिनको एक्चुअली तैयारी करनी है वो अपना कम से कम जो ये हमने क्वेश्चन बताए हैं 10-15 सवाल लगवाए हैं और जो 10 सवाल ये हमने दिए हैं इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा या खुद सॉल्व करके रखे रहिएगा। ठीक, तो आज के लिए यही इतना ही। अगली क्लास में हम HCF LCM का चैप्टर लेकर चलेंगे। नंबर सिस्टम का लगभग पोर्शन ख़त्म हो गया। ठीक, अब हम अगले से HCF LCM से स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद।